अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन गुलाम। आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो है साइफ़र केस पे जो है इमरान खान साहब की समाअत हुई और समाअत के बाद जो है जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो अडियाला जेल आए। खान साहब से उन्होंने गुफ्तगू की, बात की। उसी दौरान जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है वो आए और उन्होंने कोशिश की इमरान खान साहब को रोकने की, सहाफ़ियों से बात करने की जो है उन्होंने रोकने की कोशिश की। और इसी दौरान जो है दोनों के बीच में तल्ख़ कलामी हो गई और उन्होंने बोला कि भाई ये ओपन कोर्ट है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है और बात कर सकता है, हमें आज़ादी राय है। लेकिन उस दौरान जो है सुपरिटेंडेंट जो है अडियाला जेल ने ये बात कही कि ये जितने भी सहाफ़ी आते हैं ये जो है आपकी गुफ्तगू सुनने नहीं आते। तो उन्होंने जो है किसी तरह ये जो है उन्होंने सहाफ़ियों को भेज दिया और उसी दौरान जो है कलामी हुई और गुस्से में इमरान खान साहब अपनी सेल की तरफ चले गए और उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है, ना ही मुझे बोला देना जा रहा है, ना ही मेरे जो है कारकुनों को और ना ही आवाम को बाहर जो है बोलने दिया जा रहा है। आज़ादी राय तो बिल्कुल ही नहीं है हमारे मुल्क में। तो इसी गुस्से में वो अपनी सेल की तरफ चले गए और ये सारी सिचुएशन हुई और जो है इद्दत में निकाह करने पर जो है अभी तक तो उस केस के ऊपर स्टे आ गया है कोर्ट की तरफ से। लेकिन एक ये भी एक बात है कि इस वक्त जो है नून लीग जो है वो इस वक्त पूरी मैदान में अकेली भाग रही है। लेकिन अगर ये अकेली भी भागे तो ये सेकंड नंबर आएगी। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से एक बहुत बड़ा पैगाम ये भी दिया आवाम को कि बस इलेक्शन के दिन बहुत करीब आ रहे हैं, अभी कुछ ही दिन बचे हैं, फिर इलेक्शंस आएंगे। आप लोग जो है इलेक्शन की मुहिम जारी रखिए। आप पूरी आवाम जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं रोड पे आएँ, अपनी तहरीक को और मजबूत करें और इस तहरीक को ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाएं और इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम लोग ही इलेक्शन जीतेंगे। खान साहब पूरी उम्मीद हैं इस चीज़ पर। आज भी मैं ये एक बात आपको कह दूं, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है मोस्टली मैं देख रहा हूँ बहुत ना उम्मीद हुए और उनको कहीं से कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही। वो हर वक्त कहते हैं कि नहीं इस बार नवाज़ शरीफ ही आएगा, क्योंकि पूरा निज़ाम पूरा इस वक्त जो है जितना भी सिस्टम है वो सब नवाज़ शरीफ को पीछे से सपोर्ट कर रहा है, पीछे से अपनी जो है बैक दे रहा है। तो इस वजह से जो है उनको ये लग रहा है कि वो जो है हम अगला वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को देख रहे हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक मैं अपनी जो है अगर राय दूँ, मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि हम मुसलमान हैं और बाहैसियत मुसलमान जो है मायूसी कुफ्र है। हमें हमेशा अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए और हम इसी उम्मीद के साथ ही हमेशा जब भी सुबह हम उठते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हम आज उठे हैं, तेरा शुक्र है और हमारी उम्मीद है कि तू आज का जो दिन है हमारा वो एक बहुत खुशगवार और बेहतरीन गुजरवाएगा। और इसी तरह हर इंसान यही दुआ करता है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब भी आएंगे और हम अगला वज़ीर आज़म भी उन्हीं को ही देखेंगे। तो इसलिए आप ना उम्मीद ना हो, बस आप लोग इलेक्शन की तैयारियों में लगे रहें और किसी तरह हमारी पब्लिक जो है, हमारी आवाम ने तो बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब गलतियों की कोई जो है गुंजाइश नहीं है। अब हमारी आवाम निकल आई है, तो हमारी आवाम बस निकले 8 फरवरी को और ठप्पे पे ठप्पा मारे। और जहाँ तक रही बात इन लोगों की जो समझते हैं कि भाई एक हलवा है पीटीआई और आवाम, इनको तो हम लोग बस खा जाएंगे, तो ये गलत समझ रहे हैं। ये हलवा नहीं है, ये बस आप समझ लें एक वो पहाड़ है कि जिसको जो है गिराना नामुमकिन है। इस वक्त आवाम के अंदर जो जोश है, जो जज्बा है और जिस तरह आवाम टूटी हुई है अंदर से, इस वक्त जो है उनका हम क्या ये कह सकते हैं कि आवाम जाने या अल्लाह जाने उनके अंदर क्या है। लेकिन इस वक्त आवाम रुकने वाली नहीं है और ये 8 फरवरी को आपको इंशाल्लाह पता चलेगा। बैट का निशान तो छीन लिया, लेकिन गाजर मूली पता नहीं क्या जो है इंतखाबी निशानात दे दिए। लेकिन जो भी हो, आवाम को ये करना है कि जो भी पीटीआई का नुमाइंदा खड़ा है पता लगाए उसका निशान क्या है और उस पर ठप्पा लगाए और उसे जिताए। पीटीआई इस वक्त पुरुमीद है। इमरान खान साहब की बात ही कर लूँ, इमरान खान साहब जेल में रह के इतने पुरुमीद हैं और इतने जो है वो रिलैक्स बैठे हुए हैं, एक मज़े से। जस्ट समझें आप कि सिनेमा में वो एक तरह से बैठे हैं और टांग पे टांग रख के हाथ में पॉपकॉर्न लेके खा रहे हैं और देख रहे हैं तमाशा कि ये जो क्या कर रहे हैं। तो वो इतने पुरुमीद है, तो हमारी आवाम को जो है भी उन्हीं की तरह पुरुमीद रहना चाहिए। बाकी हर कौम और हर इंसान और हर शख्स के ऊपर जो है ज़वाल आता है, अरूज आता है, अप एंड डाउन होता है। ज़िंदगी एक अप एंड डाउन इन्हीं चीज़ों में चलती रहती है, तो नाउमीदी कभी नहीं रखनी चाहिए।
70-75 سالوں سے آج تک کبھی ہم لوگوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمارے سامنے ہمارا سسٹم، جس کو ہم اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت اس سے کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے اتنا جو ہے ننگا ہو جائے گا کہ ہم اپنی پرانی کی ہوئی غلطیوں پہ اتنا شرمندہ ہوں گے۔ فی الحال اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔